मगर जो मगर यहाँ पे शहजाद साहब तो, थोड़ा सा क्रेडिट तो नए असेंबलर्स को देना चाहिए ना। अब देखिए ना, अगर मैं चंगन मोटर्स की बात करूँ तो अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट की हैं कीनिया गाड़ियाँ, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो हम देंगे असेंबलर्स को भी ना, अगर वो पॉलिसी को बेहतर कर रहे हैं। असल में बात ये कि हमारी गवर्नमेंट एग्रीमेंट के वक्त लिखवाती भी तो नहीं ना कि आप एक्सपोर्ट करें। अगर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के वक्त असेंबलर से ये लिखवा ले या इस बात का पाबंद उनको कर दे वाजे तौर पर कि भाई आपने एक्सपोर्ट भी करनी है, पार्ट्स भी करने हैं, इसके अलावा आप गाड़ी मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें यहाँ से, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की भी लैकिंग्स रही है माजी में? उसके अलावा फिर ब्यूरोक्रेसी भी रुकावट आपने पैदा कर दी थी जिसकी वजह से मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो कह रहा हूं कि देखें 81 82 में 1981-82 में एक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर साइन होता है और उसकी स्पीड ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी 1987 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जानी चाहिए थी और वो हम अपने मुल्क की जरूरत को पूरा करके एक्सपोर्ट करते। और आज हमारे मुल्क को जो डॉलर की जरूरत है, ये एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क की जरूरत को हम पूरा करते। बहरहाल जो पिछली जितनी भी हुकूमतें थी वो बिल्कुल कसूरवार है। चले जी, देर आए दुरुस्त आए। आज इनको ये पाबंद कर दिया जाए और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से डायरेक्टली मैं इस मुल्क के आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदारा मेड इन पाकिस्तान गाड़ी इनका वेंडर यहाँ पार्ट्स बनाए और ये लोकल असेंबलर यही पार्ट्स बनवाए। जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी, गाड़ियों की कीमतें अभी आपको बाजार नजर आ रहा है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। गाड़ियों की कीमतें इन्होंने 2 गुना बढ़ाई है। जो सुजुकी आल्टो 13 लाख की थी, मगर शहजाद साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई, उसके बाद गाड़ियों की कीमतों में अभी बड़ी कमी कर दी है एक दो दिन कबल कंपनीज ने, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तरसील मुतासर है, इंपोर्ट की पार्ट्स नहीं आ रहे, डिमांड्स हाई हैं, तो प्रोडक्शन प्लांट भी बंद है, तो उसके बावजूद भी गाड़ियों की कीमतें कम कर दी बड़े पैमाने पर। तो ये क्या कुशन रखा हुआ था बीच में या फिर ये गैप था तो एकदम से इन्होंने गवर्नमेंट को राम करने के लिए किया? क्या है ये मामला? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ साहब ने थोड़ा सा डंडा उठाया और डॉलर धड़ाधड़ नीचे आ गए। अब इनकी भी सारी इंक्वायरियां खुल गई हैं ना जी। और मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर खुदारा गवर्नमेंट, ये मौजूदा गवर्नमेंट, आर्मी चीफ साहब अगर इनका ऑडिट करा ले तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी अवाम को 2 तरीके से लूटा, कीमतें बढ़ा कर और ब्लैक मार्केटिंग कर। और हुकूमत पाकिस्तान को जो टैक्सेस देने चाहिए थे वो अंडर इनवाइस, ओवर इनवाइस करके पाकिस्तानी हुकूमत को भी चूना लगाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, इनका एहतसाब होना चाहिए और सही तरीके से एहतसाब होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत को पूरा करने के लिए लोकलाइजेशन होनी चाहिए। इनको पाबंद किया जाए, इनको, इनके वेंडर को, कि जो कुछ भी बनेगा पाकिस्तान में बनेगा और गाड़ी फिर मेड इन पाकिस्तान भी होगी और फिर वो एक्सपोर्ट भी होगी। लेकिन देखिए शहजाद साहब, सारा मलबा हम इन पर तो नहीं डाल सकते ना, कुछ तो हमारी भी गलतियां हैं ना। हमने ना पॉलिसी कभी बनाई, ना ब्यूरोक्रेसी ने हमारे आगे से रुकावटें हटाई, फिर हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस भी है, फिर डॉलर का भी मसला रहा है, फिर एलसीज के मसाइल भी थे, फिर जाहिर सी बात है पेट्रोल भी महंगा होता है, गैस भी महंगी होती है, बिजली भी महंगी होती है। तो ये तमाम अवामिल है जिसकी वजह से हमारी लोकलाइजेशन तो डिस्टर्ब रही। और फिर देखिए ना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की भी कोई पॉलिसी नहीं है, वो भी मुताबिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो आप समझते हैं ना कि हमारा बड़ा कसूर है। सारा मलबा हम इन पर तो नहीं डाल सकते। अगर बैलेंस बात करें तो कुछ स्टेप्स, मेजर स्टेप्स हमको भी उठाने चाहिए। जो लोकल असेंबलर के जो नुमाइंदे थे वो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे और उनके करते धरते थे और वो सारी पॉलिसी वही बनाते थे या वही बनवाते थे जो इनके मुफाद में थी। देर आए दुरुस्त आए।